समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम् महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम्। तो ये हिंदी में है इसका। श्री भगवान बोले रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम अर्थात कामना ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तो इस विषय में वैरी जान। श्री भगवान उवाच, मतलब भगवान ने बोला काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवम। इसको हम समझ लेते हैं महाशनव महापापमा विद्येयम यह वैरिणम। तेरा दुश्मन असली में एक ही है। भगवान कहते हैं एक कौन है? अर्जुन ने कहा मेरे को ज़बरदस्ती कराने लगाता है, मेरे मन को समझ आता नहीं है। तो बोलते तेरा ये जो रजोगुण से निकला हुई जो कामना है, डिज़ायर है, जो अपना पर्सनल कुछ चाहिए है, ये हो जाए। वो जब नहीं होता है तब गुस्सा आता है ना। किसी पर भी हम गुस्सा करते हैं। बच्चे को बोला था कि तो बोला था ऐसा नहीं करना, क्यों किया करके थप्पड़ भी लगाती है माँ, तब तभी लगाती है जब वो सुनता नहीं है तब। या किसी पर भी हम भाई बहन पे भी मित्र पर भी गुस्सा आते उस समय कि व्हाई डिड यू डू दैट, दैट्स नॉट व्हाट आई वांटेड, आई टोल्ड यू सो, है ना। ये गुस्सा तब आता है, गुस्सा ओरिजिनल दोष नहीं है, क्रोध ओरिजिनल दोष नहीं है। किसी वश किसी के कारण क्रोध आता है। ओरिजिनल दोष क्या है? कामना, कि मेरे को अपनी हट, अपनी जिद, अपनी हेकड़ी की नहीं ऐसा ही होना चाहिए, यही बराबर है, वो गलत है। ऐसा नहीं होता वास्तव में। सत्य में ऐसा ही बराबर है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा कभी होता ही नहीं। ऐसा इसमें कोई सत्य नहीं है। बोला ना, मैंने एक बार बताया था कृष्ण और वो उद्धव के आखिरी दिन का संवाद कि उद्धव बोलते हैं ऐसा ही है, कहते हैं ऐसा ही है, ऐसा ही है, इनमें से कौन सा वाला बराबर है? ऋषि मुनि इतने 100 ऋषि मुनि से बोले ये बताए इनमें से कौन सा? और बोलते सब बराबर है। तो सब कैसे बोलते? ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है नहीं, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है। इतना ही करना है हमें जीवन में। ओपन माइंड अगर करना है, ब्रॉड माइंडेड अगर होना है, इंक्लूसिव होना है, सबको लेकर के चलना है, तो खाली जो अपने दिमाग में घुस जाता है कि नहीं ऐसा ही है, वैसा ही है, वैसा ही, उसको बोला हाँ ऐसा वैसा तो है लेकिन ऐसा ही नहीं है, ही की जगह पे भी कर देना है ना। बस एकदम खुलते जाएगा, दरवाजे खुलते जाएंगे अपने ज्ञान का प्रकाश, कि ये ऐसा ही से ताले लगते जाते हैं, क्योंकि बस वो कमरे में बंद हो गया, इतना ही है। और ऐसा भी है तो वो ताले खुलते जाते हैं। इस बात को समझ लेना है। छोटी सी पूंजी है ना। जब कभी मन में अपने हो जाए, अकड़ आ जाए, अरे नहीं वैसा नहीं, वैसा ही है, वैसा ही है, तो नो वेट, यू आर लॉकिंग द डोर, आई वांट टू ओपन द डोर। मुक्ति चाहिए ना, फ्रीडम चाहिए ना। मुक्ति बंद करके होगी या खोल के होगी? खोल के होगी। तो जब हम हर जिद करते हैं कि ऐसा ही है, इसको तो बंद कर दिया, अभी लॉक कर दिया, अब कोई अंदर नहीं आ पाएगा। और जो इसको खोल दो ऐसा भी है, तो इधर से आ, उधर से आ, किधर से भी आ करके, है ना। इसलिए अपने मन को हल्का करने के लिए, गांठें खोलने के लिए, जहाँ भी जिद हो, जहाँ भी हट हो, जहाँ भी मन बैठ जाए कि नहीं यही, और उसको थप्पड़ लगा के या तो फिर समझा बुझा के। पिछली बार मैंने कहा था लाल्यते पाल्यते बालवत मना। संतों ने कहा अपने बच्चे जैसा है मन, कभी उसको डांट फटकार के, कभी उसको समझा बुझा के, जैसे बच्चे को करते समझा, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। अपने से ही कहना कि नहीं बेटी ऐसे नहीं है, इससे भी होता है, थोड़ा करके देख। और कभी कभी नहीं बोला ना तेरा का नहीं करना करके, है ना। जैसे बच्ची को अपने बेटी बचपन में करते थे, ऐसे मन को होता है। ये खाली मजाक के लिए बात नहीं, इससे होता है। इसको करके देखे, धीरे धीरे काम बनता है, खुलते जाती है, गांठें खुलते जाती है, ग्रंथियाँ खुलती जाती है, और फिर धीरे धीरे मन अपना विशाल होता है। जितना मन विशाल हो उतना पता नहीं चलती इतना प्रेम कहाँ से आ रहा है। इसमें बहुत प्रेम, हर सीने में इतना प्रेम का मतलब समुद्र सागर है। हर हृदय में प्रेम का सागर है। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, है ना। क्योंकि हमने अपने को ऐसा छोटा बना के रख दिया है। वो प्यार का सागर इधर बैठे। वो गाना सुना है ना पुराना, कितना सुंदर है ना। हाँ ना, अच्छे गाने, बड़े स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। कोई गीत बहुत आध्यात्मिक होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। वो लाइक दैट्स वन ऑफ द वन, है ना। कि हम लोग वही तो कर रहे, जीवन भर एक बूंद को तलाश रहे भगवान के प्रेम को, पता ही नहीं क्या ढूंढ रहे। दैट इज़ द प्रॉब्लम। चाहिए क्या पता ही नहीं है, नहीं शायद इससे हो जाएगा,
मकान से हो जाएगा, मेरे बेटे मानेंगे तो हो जाएगा, बहू से हो जाएगा, पोते नाने ये उनसे हो जाएगा, इस देश से उस देश में जाके तो हो जाएगा, पता नहीं वेकेशन ले जाएंगे तो अच्छा लगेगा। ढूंढते जा रहे अभी बूढ़े हो गए, लेकिन अपने लिए कह रहा हूँ, लेकिन मालूम नहीं कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। हाँ, और वो चाहिए तो एक बूंद है खाली, और वो और जिस चीज बूंद चाहिए वो सागर है हमारे पास, लेकिन पता ही नहीं है कि अंदर में और वो चाहिए। इसलिए इस साधना द्वारा थोड़ा थोड़ा अगर दिशा मिल जाए, है ना, जीवन में साधना के लिए दो बातें आवश्यक होती है, दिशा और गति, है ना। दिशा मतलब डायरेक्शन। गुरु का महत्व जीवन में इसलिए होता है कि गुरु दिशा देते हैं, दीक्षा जिसे कहते हैं, है ना। क्ष जो होता है क्षमा कर देते हैं, फॉरगिव कर देते हैं। आज तक मैं गलत दिशा में जा रहा था, वो सब फॉरगिवन, चल ठीक है, क्लीन स्लेट। गुरु के पास जब जाते हैं हम, वो फिर से वाइप आउट करके क्लीन स्लेट, क्ष और दिशा, दिक मतलब संस्कृत में डायरेक्शन, कि देख इतना कहाँ किधर ढूंढूं मैं, ये देख वो दिखाई दे रहा है, एग्जैक्ट दिखाई दे रहा है, चंद्रमा उसके बाजू में छोटी सी चांदनी दिखाई दे रही है, हाँ दिखाई दे रही है गुरु जी, उसके नीचे उधर जाना है। तो इतने बड़े गगन विशाल में किधर जाए पता अपने आप से नहीं पता चल सकता, लेकिन किसी ने बोल दिया चांद दिख रहा है, चंद्रमा हाँ दिख रहा है, उसके बगल में चांदनी दिख रही है। ये अरुंधति न्याय करके हमारे शास्त्रों की बात है, मेरा अपना मसाला नहीं है। वो तारा जो है दिखाई दे रहा है, दिखता है ना चांद के बाजू में चांदनी, वो अरुंधति होती है। अच्छा, उसके वहाँ उस दिशा में अगर ऐसे कोई दे, तो फिर अभी मैं कहीं भी हूँ, कभी भी हूँ, आई विल नो वेयर आई हैव टू गो, बिकॉज आई विल लुक फॉर द मून, एंड देन नेक्स्ट टू द मून इज ऑलवेज द स्टार, एंड देन फिर मैं इंडिया में हूँ, यहाँ हूँ, कहीं भी हूँ, जैसे एक बार किसी ने दिशा बता दी तो मैं आई कैन नॉट बी लॉस्ट। बराबर है ना, नेपाल में भी दिखेगा, इंडिया में भी दिखेगा, यहाँ भी दिखता है, चंद्रमा दिखता है और उसके बगल में चांदनी दिखती है। ऐसे जो बताए जीवन में कहाँ जाना है, क्या करना है, उसे गुरु कहते हैं, क्योंकि वो दिशा देते हैं। लेकिन गुरु केवल दिशा ही दे सकते हैं, उसमें पुरुषार्थ की भी जरूरत है, मतलब अपना भी गति हमें लेनी पड़ती, स्पीड। खाली दिशा दे दे उधर ही बैठे रहे तो पहुंचेंगे नहीं, है ना। जीपीएस में डाल दिया है इनका वो क्या हैवन और प्लेस, और अपने घर में ड्राइववे में बैठे रहे तो किधर जाने वाली नहीं है गाड़ी, दिशा तो मिल गई है, तो मेरे को कुछ करना पड़ेगा, है ना। लेकिन मेरे स्पीड से बहुत जा रहा है, लेकिन किधर जाना यही पता नहीं है, डायरेक्शन ही नहीं है, तो फिर भी नहीं पहुंचेंगे। सो आई वांट डायरेक्शन एंड आई वांट स्पीड, बोथ। गुरु गिव्स डायरेक्शन एंड आई हैव टू ब्रिंग द स्पीड, तब फिर काम बनता है अपने पुरुषार्थ से। कृपा और पुरुषार्थ, गुरु की कृपा और साधक का पुरुषार्थ, ये दोनों से दिशा और गति की जरूरत होती है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो अपनी पर्सनल कामना है, काम एश क्रोध एश, इसी से ये दो बातें सारा जीवन गड़बड़ हो जाता है ना। और तीसरी बात 16वें अध्याय में भगवान कहते हैं नरक के 3 द्वार है, ये 2 तो है, और लोभ भी है, जो सीधा नरक में जाने की यात्रा हो। लोभ मतलब और चाहिए मोर, है ना, क्यों, और जो भी मिला हो उसमें शांति नहीं हो, तृप्ति नहीं हो, और थोड़ा चाहिए, उसको लोभ कहते हैं। ज़्यादातर पैसे का होता है, लेकिन किसी भी चीज़ का, और कॉन्टेक्स्ट चाहिए, और दोस्त चाहिए, और पार्टी करनी है, और वाला जो वो नरक की ओर ले जाने वाला है। ये भगवान जिसने दुनिया बनाई वो बता रहा है, और नहीं चाहिए, जितना है उतना बहुत है, समाधान संतोष चाहिए, और कामना ना, और क्रोध में। सो काम एश क्रोध एश रजो गुण समुद्र, ये रजस गुण से हमने थोड़ा सा हल्का सा पहले बात करी है, बाद में 14वें अध्याय में बहुत है, इस पर डिटेल में है, सात्विक राजसिक तामसिक। रजो गुण मतलब जो चमक धमक, रज का अर्थ संस्कृत में चमकना, चांदी, इनफैक्ट चांदी को रजत ही कहते हैं। इसमें जो भी चमक धमक में जो हम फंसते हैं, ये कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा है, ऐसा करते वैसा करते, इससे कामना जागृत होती है, फिर वही अच्छा लगने लगता है, फिर वो और चाहिए, फिर और अगर चाहिए नहीं, कोई मिलाने नहीं दे रहा है, फिर उस पर क्रोध आ गया, फिर हमारे मन में कुछ कपट आ गया, नहीं तो उसको ऐसा कर देते, उसको ऐसा पटा देते, ऐसा करते, मन किधर का किधर चला गया, जाना किधर था, है ना, दिशा गुम हो गई। गुरु ने दिशा तो दिखा दी थी, लेकिन हम उल्टे चलने लग गए। सो काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से निकलता है। हमें सात्विक होना है। सात्विक का लक्षण है संतोष, समाधान, जो है जितना है जैसा है उतना पर्याप्त है, ये जो विचार करे वो सात्विक है, और जो है जितना है जैसा है वो
पूरा नहीं, और थोड़ा चाहिए और अलग चाहिए, ये जो विचार करे वो राजसिक है। तो इस राजसिकता से कामना उत्पन्न होती है, कामनाओं से क्रोध होता है, और फिर मन को खींच के हाईजैक कर ले जाता है। जैसे टेररिस्ट विमान में घुसते और बोलते इधर नहीं जाना उधर जाना है ना, ज़बरदस्ती ले जाना पड़ता है। ऐसे ये जो कामना होती है, ये टेररिस्ट जैसे थे हमारे मन में, हाईजैक करते हैं मन को, इधर नहीं उधर जाना है करके, और फिर जिधर नहीं जाना चाहिए था उधर गलत जगह पे चलते, बुरा हो जाता है। पर इसलिए इस पर नियंत्रण रखना चाहिए, सिक्योरिटी लगानी चाहिए, TSA लगाना चाहिए, नहीं आने देना चाहिए, है ना। जो इस सूत्र को याद रखें कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। पर्याप्त मतलब सफिशेंट, प्राप्त मतलब जो हमारे पास अभी मिला हुआ है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और जो अप्राप्त है वो अपर्याप्त है। मतलब जो अभी नहीं मिला है वो तो अनलिमिटेड है, उसका तो एंड नहीं है। इसलिए तो फिर कहाँ कहाँ भागते जाएंगे अनलिमिटेड इनफाइनाइट के पीछे, कितने मर जाएंगे, है ना। ये भी चाहिए था, वो भी चाहिए था, वो भी चाहिए था, इतना रह गया, फिर से इसलिए फिर से आता है। बस एक ही कारण है दूसरा जन्म होने का, कि मरते समय या जीवन भर थोड़ा सा ये रह गया था, थोड़ा सा वह रह गया था, तो सिस्टम बोलती जा बेटा तेरा ही संसार है, जा ले, वो भी कर ले, वो भी खा ले। तैरना था तो मछली बन जा, उड़ना था तो पंछी बन जा, है ना। जो भी जैसे जो दिखे वो फाड़ के खाना था तो शेर बन जा, इसलिए बड़ा बनना था तो हाथी बन जा। तो इसलिए अपनी कामनाओं को अगर नियंत्रण में रखे तो जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, what I have is sufficient, और जो अप्राप्त है वो अपर्याप्त है, what I don't have is unlimited, therefore I don't want to waste the remaining time, the remaining life, the remaining breaths, जितनी सांसें, वो जो ये नहीं है वो नहीं है, I want to spend जो है what I have इस पर भी, है। तो फिर धीरे धीरे what you have, ultimately what you have is God। अगर हम प्राप्ति में पर्याप्ति में समाधान होंगे तो पता चलेगा कि अरे मेरे पास तो भगवान है, इस सृष्टि की तो कीमत ही क्या है, ये तो छाया है उसकी, ये संसार उसकी छाया, शैडो है। मेरे पास तो वास्तविक व्यक्ति है। एक्चुअली छाया की कौन पूजा करता है ना। तो छाया को पकड़ने जाए तो हाथ में क्या आता है, मिट्टी आती है ना। तो इसलिए फिर ये काम है यहाँ पे अनिच्छन्न पीवार्ष्णेय महाशनव महापात्मा विद्या मिह वैरिणम। ये महाशनव मतलब धीरे धीरे काम करता है, शनि मतलब धीरे, शनि देव जो होते हैं ना, शनि ग्रह, वो धीरे धीरे चलता है, इसलिए तो उसका शब्द का अर्थ संस्कृत में स्लो। तो महाशनव मतलब वेरी स्लोली, ये तेरे को समझने नहीं देगा मन कैसे काम कर रहा है। कामना जो है पता ही नहीं चलेगा कब से इतना बढ़ गया मन में विचार। Watch it slowly, 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 slowly. It will grow in your mind. Carefully watch it. महाशना और महापापमा, ये बहुत पापी है। इच्छा वासना जो होती है, क्रोध है, बहुत पापी। ये पाप धीरे 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 मन में बढ़ता जाएगा, इसके तेरे को पता ही नहीं चलेगा इतना हो गया। वो एक साइंस में, विज्ञान में कथा आप शायद सुनिए कि वो एक एक्सपेरिमेंट किया था। ये मेंढक होता है ना, फ्रॉग, उसको उबालने की वाली बात सुनी है क्या तुमने? ये सच्ची बात है कि मेंढक तो ठंडे पानी में रहता है, नॉर्मल पानी में रहता है। अगर वो 100 डिग्री वाटर, तो बॉइलिंग वाटर में तो मेंढक नहीं रह सकता ना। तो वो मेंढक को पानी में, सच्ची बात है, एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने किया था, कैसे अडाप्ट होता है उसका स्किन। उसको पानी में, बर्तन में पानी लेकर के रख दिया, तो मेंढक था उसमें, फिर उसको धीरे से गैस लगा दिया, एकदम हल्का लो पे। तो पानी थोड़े समय तो धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ते रहा, तो वो मेंढक फिर भी ठीक था। ऐसे करते करते पूरा धीरे 1 2 4 5 8 घंटे तक इतना स्लो कर दिया, और एकदम गर्म पानी, तो फिर भी मेंढक ठीक था। और किसी दूसरे मेंढक को एकदम दबाक से डाल दो वो गर्म पानी में, तो वो तो तुरंत मर जाता है ना। तो गर्म पानी, एकदम उबलता हुआ पानी, उसको एकदम डाल दो तो मर जाता है। और उसको एकदम ठंडे पानी से धीरे धीरे उसके साथ 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 करें। वो अपने देहातों में जो होते बच्चे होते हैं, विलेजेस में, वो बचपन में छोटे 8-10 साल के बच्चे होते हैं, उनके घर में गाय भैंसे होते हैं ना, उनके छोटे छोटे बछड़े होते हैं, तो उनके साथ खेलते हैं। तो वो उसको उठाते हैं, बछड़े को उठा के उसके साथ खेलते हैं, कंधे पे बिठाते हैं, हल्का होता है, छोटा सा भी हुआ। और वो जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है, वो बछड़ा भी बड़ा होता है, और वो क्या कहते हैं, उसके फिर भी उसके साथ उठाते, वो बड़ा 20 साल का युवक बन जाता है, और वो भैंसे को उठाता है, इतना पहलवान बन जाता है। और अगर किसी को कहेगी तो भैंसे को उठा, तो संभव ही नहीं, लेकिन ये बचपन से रोज़ उसको प्रैक्टिस उसके साथ बढ़ रहा है।
तो उसकी शक्ति भी बढ़ रही है, उसकी आइडिया बढ़ रही है। जैसे मेंढक का धीरज, ऐसे यहाँ पे कि पता नहीं चलता, वो बच्चे को पता नहीं चला कि मेरी शक्ति इतनी कब से बढ़ गई, ये मेंढक को पता नहीं चला कि मैं इतना गर्म पानी में कैसे गया। ऐसे हमें पता नहीं चलता कि हे पाप कैसे बढ़ रहा है। धीरे 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 मन में इतनी और वासना और कामना और कामना और लोभ, इसलिए उसको उधर ही रोक देना चाहिए जब मन में, उसको तब बंद कर देना चाहिए, गैस को नहीं, है ना। इसलिए इसलिए का शनव, महाशनव महापापमा, ये नेगेटिव है। विद्येह निह वैरिणम, दिस इज योर मेन एनिमी। वैरी मतलब एनिमी। तेरे अंदर में ही, तेरे मन में जो ये वासना आ रही है, इच्छा हो रही है, ये सबसे बड़ा शत्रु है तेरा। अर्जुन करे दुर्योधन सामने, उसके और उंगली नहीं दिखाई कि ये सबसे बड़ा शत्रु है तेरा। तेरे मन में तेरी जो वासना है वो सबसे बड़ा शत्रु, उससे सब बिगाड़ हो रहा है, उससे सब कन्फ्यूजन हो रहा है, उससे सब जीवन का नाश हो रहा है। सो इट्स फॉर अस ऑल्सो, एंड आई थिंक आई हैव एक्सपीरियंस दैट इज ट्रूथ, कि अब हम अपना जितना काम बिगाड़ते उतना कोई दूसरा काम नहीं बिगाड़ता। उसके उल्टा भी सच है, हम अपना काम जितना सुधार सकते उतना कोई नहीं सुधार सकता, है ना। सो वो जो गाना और तेरा मन दर्पण कहलाए वाला, आज तो बॉलीवुड सॉन्ग की चल रही है, महफिल ही भरी है, है ना। सो इसलिए सो दैट्स देन वॉच आवर माइंड, स्लोली 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 उसको उधर ही रोक देना कि नहीं नहीं नहीं। जो कि एक साधना में ऐसे कहता हूँ, कई कितने सालों से कर रहे थे, कि एक बार मैंने कहा था कि एंड सम पीपल हैव रिपोर्टेड दैट इट वर्क्स एंड आई हैव ट्राइड इट ऑल्सो। जो भी मन के उसको उल्टा करना, बस पहले तो झक मार के, कि मतलब वो अच्छा भी कहते भी उसको सिखाने के लिए, और अभी खाना है तो बस नहीं खाना, बस हट जाना, मतलब अभी सोना है तो नहीं सोना है, अभी उठना है तो नहीं, अभी सोते ही रहना, इवन दो दैट इज़ बैड, जस्ट टू ट्रेन द माइंड। घोड़े को सिखाते हैं वैसे, है ना। जो भी अभी जाना है, लेट हो रहा है, नहीं और लेट होना है, मेरे को नहीं जाना है, अच्छा नहीं थोड़ा 10-15 मिनट आगे चल, जल्दी निकलते नहीं, कुछ दिन के लिए करे, हमेशा के लिए नहीं। लेकिन ये मन को पता चले कि मेरा बाप कौन है करके, अभी तो वो बाप का बाप बन के बैठा है ना, जा कमा के खींच के ले जाता है, लेकिन उसको बिल्कुल काबू में लाने के लिए नो यू विल करके, तो कुछ दिन में भी पिक 1 वीक, पिक 1 मंथ, और वरना भैया तेरे को आज सबक से इस महीने में सबक सिखा के ही रहूँगी कि तू जो कहेगा उसका उल्टा, बाद में करना है वो कर लेना, लेकिन जिस बिल्कुल सीधा लाइन पे आ जाएगा मन समझ जाए कि नहीं मेरे पास कुछ पावर ही नहीं है, ये जो मेरी बॉस है उसका मानना ही पड़ता है करके, है ना। फिर उसके बाद धीरे धीरे मन नियंत्रण में आ जाएगा, ऐसे भी किया जा सकता है। सो लेट्स डू द नेक्स्ट वन।